अस्सलामुअलैकुम। रोज़ स्पेशल के साथ मैं हूं माही शेख। आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक में स्पेशली आपकी स्किन केयर के हवाले से। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम रमज़ान में कहते हैं कि हमारी स्किन डैमेज हो रही है या फिर हमारे पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, हम लिक्विड का इंटेक वैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लगने लगता है शायद हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो रही है, ख़राब हो रही है और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, जैसे आप स्पेशली ये इश्यूज़ फेस करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके जो धूप सन एक्सपोजर है वो उसी तरह से रहता है, लेकिन क्या है कि आप पानी का इंटेक नहीं कर पाते, और वो जब आप शाम 7 बजे के बाद पानी का इंटेक कर रहे होते हैं तो क्या आप फिर सहरी तक उतना पानी का इंटेक कर लेते हैं जितना आपको सारे दिन में करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ जो कि डिस्कस करने हैं आज स्पेशली हमने बात करनी है वाइटनिंग इंजेक्शंस के हवाले से, आपकी हेयर ग्रोथ और उसके साथ हेयर फॉल क्यों होता है, और वैसे भी जैसे जैसे समर्स आते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपकी स्किन के साथ भी आना शुरू होते हैं। बहुत सारे लोगों की जिनकी स्किन हम कह लें ऑयली है, और उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्नी इश्यूज़ आ जाते हैं और वो फेस कर रहे होते हैं उन सब चीज़ों को। आज हम बात करेंगे इसी स्किन के हवाले से, और स्पेशली आज हमारा फोकस जो है वो रमज़ान रहेगा। तो हम सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं। मुबशर दाहा, अक्सर आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सन एक्सपोजर जब ज़्यादा होता है तो हम देखते हैं कि सन एक्सपोजर से आपकी पता नहीं स्किन के अंदर कौन कौन से दाग धब्बे होते हैं जो निकल के बाहर आ जाते हैं, उनका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? देखिए, जो सन एक्सपोजर की वजह से आपकी स्किन के अंदर कोई दाग धब्बे नहीं होते जो निकल के बाहर आते हैं, वो क्या होता है, फिर कैसे आते हैं? बड़ी डैमेजिंग है। सन रेज स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, और जो इसकी रिकमेंडेशन है सन एक्सपोजर की, जो हमारा जनरल कंसेप्ट है कि धूप में जाएंगे तो हमारा विटामिन डी प्रोडक्शन होगी, अगर नहीं जाएंगे तो विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं होगी। जो इंटरनेशनल रिसर्च ये कहती है कि आप सन एक्सपोजर लें, लेकिन बड़ा मिनिमम टाइम के लिए। जो मॉर्निंग के टाइम 10 मिनट्स रिकमेंडेड है और इवनिंग के टाइम 10 मिनट्स रिकमेंडेड है। और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लें। होता क्या है जी, इससे हम लोगों का एक तो ये कि वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि गर्मियों में धूप में ना जाएं, गर्मियों में धूप से अवॉइड करें, लेकिन सर्दियों में एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन जिनकी नौकरियां हैं धूप की वो क्या करें? हमारे जैसे तो रिपोर्टर्स बेचारे रहते ही धूप में, और आजकल आपको पता है जो हालात चल रहे हैं सियासत के भी, तो हमने तो हर वक्त फील्ड में ही रहना है। हमारी तो मजबूरी है, हमने कोर्ट कचहरियां भी भुगतनी है, तो हमने तो फील्ड में ही रहना है। इसका मैं आपको हल बताता हूँ। इसका हल बड़ा सिंपल सा है कि आप धूप में जाएं, लेकिन जो अभी मैडम ने बताया कि जी आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। अच्छा, सन ब्लॉक का भी जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल आपने फील्ड में रहना है, तो कीप इट इन माइंड कि आपने हर 2 से 3 घंटे बाद सन ब्लॉक की कोटिंग चेंज करनी होगी। ठीक है। हमारा जनरल कंसेप्ट क्या होता है जी कि हम धूप में जा रहे हैं, सुबह के टाइम हमने सन ब्लॉक लगा लिया और शाम तक वही रहेगा, वही रहता है। सन ब्लॉक की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है सन रेज, मतलब वो भी तौबा करने लगता है कि चेंज कर ले। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। उससे बचने के लिए ही है कि जी कि आप सन ब्लॉक की दोबारा कोटिंग करें, दोबारा लगाएं, ताकि आपकी जो सन रेज की वजह से स्किन डैमेज होना है वो बच सके। सन रेज ना सिर्फ पिगमेंटेशन काज करती है, ये रिंकल्स भी प्रोड्यूस करती है, ओवरऑल जो एक एजिंग साइंस भी आना शुरू हो जाते हैं फेस के ऊपर बिकॉज ऑफ सन रेज। मतलब आप बूढ़े लगने लगते हैं, आप देखें ना, जो लोग नॉर्मली आपने देखा होगा जिन लोगों का धूप में काम ज्यादा होता है, जो लोग धूप में काम करते हैं, ज्यादा उनका एक्सपोजर होता है, आप उनके चेहरे को देखें तो वो ज्यादा जल्दी एजेड लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी नौकरियां रिजाइन कर दें, आखिरी हाल यही बचता है। मैडम, जो थोड़ी सी एहतियात होती है स्किन केयर की, स्किन केयर इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। पहले तो ये जरूर बताएं ऑडियंस को कि स्किन केयर बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है। सिर्फ ये है कि छोटी छोटी चीजों को ना आप अपने रूटीन में शामिल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो आप बात करें नींद पूरी नहीं हो रही उससे अंडर आई सर्कल बनते हैं, उस चीज़ से अवॉइड करें। जो हमारे गैजेट्स का यूज बढ़ चुका हुआ है, जिस तरह मोबाइल हर वक्त यूज़ करते रहते हैं, उससे अंडर आई सर्कल बढ़ते हैं, इन चीज़ों से अवॉइड करें। और दूसरा ये कि अगर सन एक्सपोजर हो रहा है तो उसमें आप प्रॉपर सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। दूसरी ऑप्शन ये भी होती है कि आप कोशिश करें कि सन रेज आपके फेस पे डायरेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो अम्ब्रेला ले लें या उसको कवर कर लें फेस को। उसका ही बड़ा बेनिफिट होता है कि वो जो डैमेजिंग इफेक्ट्स आने होते हैं फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर सन रेज की वजह से, उनसे हम बच सकते हैं। तो इसलिए ये जो भी हमारी वो केयर है स्किन केयर, ये बड़ी डूएबल चीज़ें हैं और रूटीन का हिस्सा बनाई जा सकती हैं। इनको अगर ये करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज होने से बच जाएगी। जो पिगमेंटेशन की आपने बात की है, पिगमेंटेशन भी सन रेज की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं, उनकी स्किन अक्सर डैमेज होती है, उनकी स्किन के ऊपर पैचेस से बने होते हैं। दैट इज बिकॉज कि दे आर नियर टू सन, और उसकी वजह से उनके ऊपर सन रेज का इफेक्ट ज़्यादा आता है। और उनमें इतना बेसिक कंसेप्ट भी नहीं होता कि वो अपनी सन रेज, क्योंकि उनकी रूटीन का हिस्सा है कि वो सुबह उठते हैं, वो रहते ही उधर हैं, वो बाहर जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं सन रेज के, इसलिए ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं।
तो उनको भी ये बात बताना ज़रूरी है कि कोशिश करें कि आप अपनी जो सन रे से स्किन आप इसकी मिसाल ये ले लेना डॉक्टर साहब, अगर हम ख़ुद किसी नॉर्दर्न एरिया में थोड़े दिन विज़िट के लिए चले जाएं, छुट्टी मनाने चले जाएं, और हर एक की ज़िंदगी में छुट्टी बहुत ज़रूरी है, तो हम खुद फील करने लगते हैं कि थोड़े दिनों के बाद आपकी जो स्किन है वो वाली नहीं रहती बेचारी। 6-7 दिन के बाद आप महसूस करते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा। और उसकी रीज़न शायद यही है कि हमारा सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, बड़े खुशी खुशी घूमने तो चले जाते हैं, वापस में स्किन डैमेज कराते हैं, और फिर हम डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं कि स्किन ख़राब हो गई, अब हमें हल बता दीजिए इसका क्या है। थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा अबाउट आपकी फास्टिंग के, किस तरह से आप रोज़े के साथ अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।